हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज वीकेंड है, अ न्यू डे बट येट रेगुलर सेम ओल्ड रूटीन। नाउ आई विल बी मेकिंग माई बेड। ये मुझे आदत लगी है बहुत मुश्किल से। स्टार्टिंग में जब भी मैं उठती थी मुझे बेड बनाना बहुत, मैं लेज़ी हो जाती थी, क्रैंकी होती थी कि ओ माय गॉड, सुबह सुबह सबसे पहले बेड बनाना मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था। बट नाउ आई हैव डेवलप्ड अ हैबिट। एज सून एज आई वेक अप द फर्स्ट थिंग विच आई डू इज़ मेकिंग माई बेड। ये अगर बेड बना करके मैं दूसरा काम करने लग जाती हूँ तो आई फील वेरी रिलैक्स्ड। अदरवाइज बेड बिना बनाए मैं जाऊँगी तो वो पूरे दिन ही बेड वैसे ही गंदा रहता है। सो दिस इज़ वन हैबिट, अ गुड हैबिट विच आई हैव डेवलप्ड। अनदर मॉर्निंग regime which I follow is dusting. बेसिकली बैंगलोर का वेदर इतना ज़्यादा ड्राई हो रखा है कि डस्ट इतना ज़्यादा आता है। एंड सिंस आई डोंट लिव इन हाई राइज, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ही है, तो धूल बहुत ज़्यादा एकोमुलेट हो जाता है। मैं एक भी दिन अगर डस्टिंग नहीं करूँगी तो डस्ट के पैचेस, इट्स विजिबल फ्रॉम नेकेड आईज। एंड सिंस इट्स अ वीकेंड, सो मैं वीकली अपने इंडोर प्लांट्स में पानी डालती हूँ। सो नाउ आई विल वाटर ऑल द प्लांट्स। नाउ आई एम डन विद बेडरूम क्लीनिंग। फिर मैं लिविंग एरिया में आ गई थी। सो फ्रॉम लास्ट 1 वीक मैंने कोई भी सोफ़ा कवर नहीं डाल रखा था, बिकॉज़ मैंने बहुत बहुत शौक से ये कलर लिया था जब मैं सोफ़ा परचेज़ कर रही थी। सो आई लव दिस कलर। सो मैं ऐसे ही विदाउट कवर रखा था, जस्ट मैंने कुशन डाल रखा था। बट देन आफ्टर 1 वीक आई रियलाइज्ड कि अगर कुछ भी ग्रेवी आइटम गिरता, बिकॉज़ आई कीप ऑन बिंजिंग ऑन सोफ़ा, तो मेरे लिए क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो फाइनली आज मैंने कवर डाल दिया है। एंड देन कम्स लॉन्ड्री। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डू वी गेट इतने सारे कपड़े। रोज़ ही मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ, बट अरेंजिंग एंड फोल्डिंग द क्लोथ्स मेरे लिए ये काफ़ी, इट्स द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, एंड आई जस्ट डोंट लाइक फोल्डिंग द क्लोथ्स, बट देन आई हैव टू डू इट। सो आफ्टर फोल्डिंग द क्लोथ्स मैं सब कपड़ों को उसकी जगह में डाल देती हूँ। सिंस इट्स अ वीकेंड एंड एकदम ही घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं मार्केट जा कर के खुद से, ऐसे संडे मार्केट लगता है बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। सो आई ऑर्डर्ड फ्यू वेजिटेबल्स फ्रॉम इंस्टामार्ट। एंड सिंस आई डोंट हैव अ वेरी बिग फ्रिज, सो काफ़ी सब्ज़ी होती है जो कि वॉल्यूम में बड़ी होती है, साइज़ में बड़ी होती है, तो वो काफ़ी स्पेस कंज्यूमिंग होती है। तो अभी बस मैं सारी सब्ज़ियों को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करूँगी, एज़ पर मुझे जो भी बनाना है डिशेस, उसके अकॉर्डिंगली मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके बॉक्स में स्टोर कर दूँगी, जिससे काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। कुकिंग काफ़ी ईजी हो जाती है मेरे लिए। जब भी कुकिंग करना है, जस्ट ऑलरेडी चॉप्ड रहते हैं वेजिटेबल्स, तो आई जस्ट नीड टू फ्राई देम, और कुछ भी नहीं करना होता है। सो बस यहाँ पे मैं पील करके, क्लीन करके अच्छे से उसे सारे बॉक्सेस में फिल कर दूँगी। सो फॉर रेडिश मैं जस्ट इसे पील करूँगी और साइड्स कट करूँगी और मैं स्टोर कर दूँगी, बिकॉज़ आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं इसे सैलेड में यूज़ करूँगी या इसके पराठे बनाऊँगी। सो आई एम जस्ट स्टोरिंग द वे इट इज़। एंड फॉर लेमन, जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ, उसको पानी में स्टोर करने से ना ये काफ़ी जूसी रहता है। जस्ट मेक श्योर टू चेंज वाटर इन 2-3 days। नाउ फॉर चिलीज़ आई एम रिमूविंग द स्टेम्स, बिकॉज़ स्टेम्स रहने पे बहुत जल्दी चिलीज़ ख़राब हो जाती हैं, और अगर आप स्टेम्स हटा दो तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है।
आई एम ऑल्सो कीपिंग अ पेपर टावल इन एवरी कंटेनर, बिकॉज आप पेपर टावल रखने से ना मॉइस्चर रिटेन करता है। सो मेक श्योर जब भी आप किसी कंटेनर में वेजिटेबल स्टोर कर रहे हो, सो आपके पास टिश्यू पेपर, पेपर टॉवल जो भी हो, आप उसको डाल करके, आप अगर कवर करके ऊपर से भी अगर आप स्टोर करते हो तो काफ़ी आपका वेजिटेबल्स फ्रेश रहता है। नाउ आई एम डन विथ चॉपिंग एंड कटिंग, सॉर्टेड फॉर द इंटायर वीक। जब भी मुझे कुक करना होगा, जस्ट नीड टू पुल आउट द बॉक्सेस और मैं कुकिंग आराम से कर लूँगी। सो अब मैं सारे कंटेनर्स को फ्रिज के बास्केट में डाल दूँगी एंड जस्ट स्टोर कर दूँगी एज़ इट इज़। फिलिंग माई ऑयल बॉटल्स, बिकॉज सारे ऑयल ख़त्म हो गए थे बॉटल से। सो जस्ट मैं अभी वीकेंड है, मैं ये सब चीज़ें वीकेंड में ही प्रेफर करती हूँ करना। बैक इन द किचन नाउ। सो रिसेंटली मैंने एक रेसिपी पढ़ा था कुकीज़ का, विच वॉज पिनविल कुकीज़। सो थॉट ऑफ ट्राइंग इट। सो अभी मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो वो अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। सो आई हैव टेकन शुगर पाउडर एंड बटर, उसको अच्छे से मैंने विस्क कर लिया है जब तक वो फ्लफ़ी ना हो जाए। उसके बाद आई हैव एडेड मैदा एंड देन बेकिंग पाउडर एंड थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे दूध डाल लेंगे, उसका अच्छे से हम डो लगा लेंगे। सो आई डोंट नो वेदर इट विल बी लाइक कि अच्छा बनेगा या नहीं। सो जस्ट आई एम ट्राइंग। देन मैंने इसे 2 बैचेस में डिवाइड कर दिया है। एक बैच में मैं थोड़ा-सा कोको पाउडर डाल रही हूँ, अगर आपके पास आप कोई और फ्लेवर देना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो, बट मेरे पास चॉकलेट पाउडर था। सो मैंने यहाँ पे चॉकलेट पाउडर डाल कर के एक डो को ब्राउन कर लिया और एक को मैंने वाइट रहने दिया है। अब मैं रोल आउट कर लूँगी, जैसे हम नॉर्मल रोटी को रोल आउट करते हैं, बस हमें वैसे ही करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा-सा थिक रखना है। फिर एक जो हमने रोटी बनाई है उसको उसके ऊपर रख कर के इस तरीके से रोल कर देना है। नाउ आई विल बी कीपिंग इट इन फ्रिज फॉर अबाउट 20 मिनट्स। वंस दैट इज़ डन, इसे हम कट कर लेंगे शेप्स में, जस्ट राउंड राउंड सिलिंड्रिकल शेप्स में कट कर लेना है। एंड लुक हाउ प्रिटी दिस वाज लुकिंग, मुझे खुद नहीं लग रहा था ये मैंने बनाया है। सो नाउ आई एम बेकिंग इट इन एयर फ्रायर। आप चाहो तो इसे गैस पे भी, पैन पे भी डाल करके पका सकते हो, बट सिंस मेरे पास एयर फ्रायर था और थोड़ा इजी होता है एयर फ्रायर में बेक करना, सो मैं इसे 170 डिग्रीज पे 15 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। जब तक मेरा कुकीज़ बेक हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे चाय बना ले रही हूँ, बिकॉज़ बारिश हो रही थी बाहर, तो बहुत चाय पीने का मन कर रहा था, तो बस यहाँ पे मैं अदरक इलायची वाली चाय बना रही हूँ। एंड नाउ माई कुकीज़ आर रेडी। इतना अच्छा कुकीज़ बना था, इतने क्रंची थे। आई जस्ट लव द टेक्सचर, फ्लेवर, ये काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी ईज़ी है बनाना सिंस इट्स अ हिट रेसिपी। सो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी मैं इसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी। For dinner tonight, I am making coriander lemon soup, chicken pizza and Caesar salad. वीकेंड था, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो आई थॉट क्यों नहीं घर पे ही कुछ फैंसी सा बनाते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चिकन को मैरिनेट करके रखा था, बस यहाँ पे छोटे छोटे चिकन का मैंने बोनलेस पीसेस लिया है। उसमें मसाले, जो रेगुलर मसाले होते हैं, कर्ड एंड ऑल मैंने डाला है और इसको अच्छे से हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। एंड इन द मीन टाइम मैं अच्छे से खूब सारा गार्लिक मैंने चॉप कर लिया है। आई एम यूजिंग रिफाइंड ऑयल। सो यहाँ पे अभी मैं लेमन कोरिएंडर सूप बना रही हूँ। वेरी सिंपल रेसिपी और काफ़ी अच्छा होता है टेस्ट में। सो बस यहाँ पे मैंने सारा जितना भी गार्लिक था उसे अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी। डार्क ब्राउन आपको रोस्ट करना है।
गार्लिक, डोंट टेक जिंजर, जस्ट गार्लिक। अच्छे से जब ये रोस्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा, देन आई विल बी एडिंग वाटर। जितना आपको सूप बनाना है उस हिसाब से आप पानी डाल लो। लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम। वंस द वाटर इज़ बॉइल्ड, आप चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स डाल दो। आप चाहो तो श्रेडेड चिकन भी डाल सकते हो। मेक श्योर द चिकन इज़ रॉ। जब तक वहाँ पे चिकन मेरा बन रहा है, तब तक यहाँ पे मैं सीज़र सैलेड का तैयारी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे रोमानिया लेटस लिया, उसको अच्छे से मैंने स्लाइसेस कर लिया है। मैंने सीज़र सैलेड का ड्रेसिंग लिया है। आपके पास नहीं है तो आप फिर ड्रेसिंग स्क्रैच से भी बना सकते हो, बट मेरे पास था तो मैंने सिर्फ ड्रेसिंग लिया है। मैंने थोड़ा उसमें ऑलिव ऑयल डाला है, थोड़ा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाला है। बस यहाँ पे मैंने लेटस डाल दिया है। इसमें मैंने थोड़े से ग्रिल्ड चिकन लिए थे जो मैंने वहाँ पे पैन पे मैं फ्राई कर रही थी। मैंने वही चिकन लिया है। थोड़ा सा मैंने क्रूटॉन्स लिया है विच इज़ बेसिकली फ्राइड ब्रेड। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड हमारा सीज़र सैलेड रेडी है। नाउ विल चेक द सूप। सो यहाँ पे चिकन अच्छे से पक चुका था। सो मैं यहाँ पे सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, क्रश किया हुआ। थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। नाउ आई एम एडिंग धनिया के स्टेम्स जो होते हैं वो, थोड़ा सा कैबेज डाला है एंड ग्रीन चिली स्लिट किया हुआ डाला है एंड लेमन जूस, हाफ लेमन जूस। बस हमें इतना ही डालना है। लेट इट शिमर फॉर 2-3 मिनट्स एंड आवर चिकन सूप इज़ रेडी। ऑल्सो आई एम मेकिंग चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। सो मैंने जो टिक्कास बनाए थे पैन पे, मैं वही चिकन यूज़ करूँगी। मेरे पास पास्ता पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गया था, तो बस यहाँ पे मैं बेसिक सॉसेस ले रही हूँ, जैसे टमाटो केचप, मेयो, मस्टर्ड एंड मैंने शेज़वान सॉस को मिक्स किया है। और मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ जो कि ऑलरेडी रीडली अवेलेबल होता है। आई एम एडिंग कॉर्न, स्वीट कॉर्न्स। मुझे स्वीट कॉर्न्स काफ़ी पसंद है। आपके पास हो तो आप डालो, नहीं है तो आप सिर्फ डायरेक्टली चिकन डाल सकते हो। चॉइसेस ऑफ योर वेजिटेबल्स भी आप डाल सकते हो। चिली फ्लेक्स एंड देन ऑरिगेनो। मैं इसे भी एयर फ्रायर में बेक कर रही हूँ। सो मैं इसे 180 डिग्रीज़ पे 15 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया है एंड जस्ट यहाँ पे मैं स्लाइसेस करके कट कर दूँगी। सो हमारा डिनर रेडी है। So yeah, that's it for today. I hope you all enjoyed watching this video till end. I see you with the new video really soon. Thank you for watching. Bye bye.